अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, जो हमारे व्लॉग होते हैं या प्रोग्राम के ज़रिए जो राय सियासी तौर पर हम आपके सामने रखते हैं वो हमारी ज़ाती राय होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इससे इत्तफ़ाक़ करें, आप अपनी राय भी कायम कर सकते हैं और आपकी राय का असूलन जो है कि हर जगह पे एहतराम भी होना चाहिए। और हमारी इस तरह की राय होती है, जो चीज़ हमें लगती है कि ये चीज़ ठीक हो रही है तो हम उस पे बात करते हैं, जो लगता है कि ये ठीक नहीं हो रही तो उसमें हम इतनी गुंजाइश छोड़ते हैं कि हमारी इस्लाह भी हो जाए। तो बुनियादी तौर पर ये जो जितने हम ख़यालात का इज़हार करते हैं ये हतमी नहीं होते, ये हमारी एक एक्सपीरियंस बेस्ड बातें होती हैं और दूसरा ये है कि हमारी ज़ाती राय उसमें शामिल होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग इससे इत्तफ़ाक़ करें या फिर इसके बजाय इसके कि किसी भी बात पर आप इत्तफ़ाक़ ना करें और उस पे जो है रिफ़्लेक्ट करते हुए आप ऐसे कमेंट करें या फिर तनकीद का निशाना बनाएं, ये मेरे ख़्याल में मौजू बात नहीं है। आपके पास भी एक बड़ा प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी राय जो है वो आवाम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल हर किसी की राय अपनी राय होती है और उसका एहतराम भी ज़रूरी है, जो कि एक आज़ाद मुआशरा जिस तरह होता है, एक खुला डुल्ला एक डिबेट का कल्चर होता है जिसमें परवान चढ़ता है। तो बहरहाल हमारी ज़ाती राय है, इससे आप मुत्तफ़िक हो ये ज़रूरी नहीं होता। बुनियादी तौर पर आज का जो हमारा व्लॉग है डेर इस्माइल ख़ान की ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि इस वक्त डेर इस्माइल ख़ान बज़ाहिर तो एक पावर का हब है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला हैं, उनमें से डेर इस्माइल ख़ान का ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी डेर इस्माइल ख़ान से है और वज़ीर आला KPK भी डेर इस्माइल ख़ान से है। मौलाना साहब एक कौमी लीडर हैं, वो भी, उनका ताल्लुक़ भी डेर इस्माइल ख़ान से है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है डेर इस्माइल ख़ान समेत पूरे सूबे में इस वक्त जो है तो बड़े बड़े ओहदों पर डेर इस्माइल ख़ान के लोग जो है विराजमान हैं। तो बुनियादी तौर पर डेर इस्माइल ख़ान की जो ओवरऑल एक सूरत हाल है उसके ऊपर अगर देखा जाए या उसका यकसतरी तज्ज़िया किया जाए तो डेर इस्माइल ख़ान में इस वक्त कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो कि आइडियल परफॉर्म कर रहा हो, जिस पे हम फ़ख्र कर सकें कि ये इदारा जो है बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड और एक मेरिट की बुनियाद पर काम कर रहा है, जिससे अवाम 100% मुतमईन हो। हर इदारे में कहीं ना कहीं शगाफ हैं, हर इदारे में कहीं ना कहीं ख़राबी है, इस्लाहात की ज़रूरत है, मामलात क्लियर करने की ज़रूरत है, कहीं फ़ंड्स के इश्यूज़ हैं, कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कहीं सियासी मुदाखलत है, कहीं जनाब सियासी भर्ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुसलसल जारी हैं और बिगाड़ का सबब बन रही हैं। तो डेर इस्माइल ख़ान को जिस तरह से मैं समझता हूँ उसके लोगों को सियासी तौर पर फ़ायदा होना चाहिए था, एक कलेक्टिवली डेर इस्माइल ख़ान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बाकी मामलात भी आप सबके सामने हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी आइडियल परफॉर्म नहीं हो रही कि जिससे हम कहें कि डेर इस्माइल ख़ान वाकई खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पावर का हब है उसको हम तस्लीम करें। तो डेर इस्माइल ख़ान के लोगों की ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि डेर इस्माइल ख़ान में जो है अभी तक हम जो गवर्नेंस देख रहे हैं उस तरह की सूरत हाल नहीं रहे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है। मौलाना साहब अपनी तय कोशिश कर रहे हैं, अपनी जमात के मामलात को लेकर चल रहे हैं। पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो अली अमीन गंडापुर यहाँ से जो है मुंतखब हुए और पावर में आए, तो डेर इस्माइल ख़ान के लोगों ने अली अमीन गंडापुर को एक बड़ा मैंडेट दिया, बड़े वोट के ज़रिए उनको इस ओहदे तक पहुँचाया। तो बुनियादी तौर पर डेर इस्माइल ख़ान समेत पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त वफाकी हुकूमत ने यरगमाल बनाया हुआ है और खुल के उस तरह से परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जगह जगह रुकावटें हैं, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, कहीं पे दीगर ऐसे मामलात हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो अपने उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आता है। अब डेर इस्माइल ख़ान में आप देखें बिजली का इशू है, वो वफाक के अंडर है, तो वफाक जो है उसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह से पूरी KP का एक फेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो जो PDM गवर्नमेंट है या PDM2 गवर्नमेंट है, इसकी फुल्ली कोशिश यही है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमत है वो इतना परफॉर्म ना कर सके कि उनका अगर कंपैरिजन पंजाब के साथ हो तो वो एक मजमूई तौर पर लोगों को
इस चीज़ की बात करें कि जनाब हम तो पंजाब जो है वो मुआशी तौर पर आगे निकल गया है, पंजाब इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या बिज़नेस मामलात के हवाले से आगे निकल गया है केपी से। तो वो सब तक हासिल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी राइट्स हैं या उनके जो मामलात हैं उनमें बिल्कुल टांगें जो हैं वो करते हैं, और ख़ास तौर पर लेग पुलिंग अगर की जाए, अली अमीन गंडापुर को खुल के इस तरीके से परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा। ये बुनियादी तौर पर डेस्मल खान के लोग इस वक्त सफ़र जो हो रहे हैं उसमें मरकज़ की हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है कि उस तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा। ज़ाहिर है कि एक तरफ मजबूरी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और इमरान खान की जो एक बयानिया है, उन्होंने मुसलसल ये केपी के अंदर अपने मामलात को आगे लेकर जाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना की हुई हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर है उनके ऊपर प्रेशर है पार्टी के बयानी का, और दूसरी तरफ उनके ऊपर प्रेशर है वफाकी हुकूमत का, उसके साथ साथ जो हमारे रियासती इदारे हैं, अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो इस्टेब्लिशमेंट का। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से उलझी हुई हैं। इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना बयानिया भी चला रही है, अली अमीन गंडापुर उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए को आगे भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सफ़र हो रहा है वो केपी का आम आदमी हो रहा है। अब इसमें कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो रेगुलेट इदारे हैं उनके अंदर एक तो इस्लाहात और कानून साजी के ज़रिए ऐसे मामलात किए जाएं कि केपी के जो आवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। चाहिए तो ये था कि जिस तरह से एक पावर का हब डेस्मल खान है, तो डेस्मल खान में इस वक्त मैं कहता हूँ कि बड़ी पैमाने पर आपको इदारों के अंदर आपको ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट नज़र आते कि आप लोग हकीकी मानों में समझते कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डेस्मल खान के साथ बड़ा वो कर रही है। लेकिन इसमें हम थोड़ा ये भी कर जाते हैं कि थोड़ा जल्दबाजी का भी मुजाहरा करते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें टाइम भी लगता है। पीछे वाले जो जिस तरह बजट का खसारा मिला, जिस तरह से ये PDM गवर्नमेंट बनी थी, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो एक आई थी और उन्होंने निगरान हुकूमत, उसके दौर में जो सियासी भर्तियाँ की गई, अब ये भी बहुत बर्डन है कि 1800 से ज़ायद अब लोग जो है वो सियासी भर्तियों की मद में लगाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बोझ जो है वो ख़जाने पर है, तो इसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। इस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो काम शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मामलात चल रहे हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है वो जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ एक मैंडेट चोरी की मुहिम चला रहे हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि जो अली अमीन गंडापुर है उनकी मजबूरी है कि वो बतौर वज़ीर आला और सूबे के सरबराह के वो वफाक के साथ भी बना के रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना के रखेंगे। तो लोग इन चीज़ों में जो है वो फ़र्क महसूस नहीं करते। बहरहाल हम ये तवक्को ही कर सकते हैं कि डेस्मल खान के लोगों की जो खुशहाली है वो जल्द मुतवक्के है, और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे वो अब होने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में 2-2.5 माह तक डेस्मल खान के जो हालात हैं वो मुस्तकिल तौर पर आपको तब्दील नज़र आएंगे, उनमें वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। इसमें अब डेस्मल खान के लोग ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं उनके लिए भर्तियों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, उनके लिए जॉब क्रिएशन भी की जा रही हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में भी भारी भरकम जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस्लाहात की जा रही हैं, फ़ंड्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो महकमे हैं उनके अंदर भी फ़ंड्स रिलीज़ जो है ना होने जा रहे हैं, तो जिससे ओवरऑल डेस्मल खान के हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, उनको ख़ास तौर पर KP में बिठाया गया है कि वो वज़ीर आला की सरजनिश करते रहें, उनके के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करें, और ऐसे बयानात के ज़रिए उनको उलझाए रखें कि डेस्मल खान और ख़ास तौर पर जो KP के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अपनी जड़ें मजबूत करे। लेकिन कभी भी नफ़रत की सियासत, कभी भी एक इंतशार की सियासत से जो है वो एक जमहूरी कल्चर परवान नहीं चढ़ता है। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी है कि उन्होंने जिस बंदे को बिठाया है उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो PTI का खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल सफाया करें या उनको टफ़ टाइम देने में अपना किरदार अदा करें। डेस्मल खान से जो बंदे
मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी उनके ज़ेर असर हैं और मेरे ख्याल में वो दोनों विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। एक तरफ वो अमीन बरादरान से भी मुलाकातें करते हैं और दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी को भी खुश किया हुआ है। तो इस वक्त कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जो हैं वो अपने इलाके में आए, लेकिन ओवरऑल मसाइल इतने हैं, रुकावटें इतनी हैं जिसकी वजह से उस तरीके से फ़ंड नहीं आ रहे, उस तरीके से मामलात नहीं चल रहे। तो ये जो है आपको नूरा कुश्ती नज़र आती है खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनके हवाले से, तो ये एक सियासी बयानात होते हैं। एक ख़बरों में जो है वो एक सुपर लीड का हम कहते हैं, कुछ सुपर लीड के तौर पर इसको देखते हैं, या ख़बरों में जगह बनाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। ज़ाहिर है कि उनकी जो पार्टी लीडरशिप है उनको खुश भी करना है कि मैंने वज़ीर आला को टफ़ टाइम दिया हुआ है और मेरे आगे जो है वो बड़ा बेबस दिखाई देता है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। दूसरी जानब इसमें बड़ा रोल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम का है। जमीयत उलमा इस्लाम को चाहिए ये था कि इस वक्त वो भरपूर तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। हमने जब भी देखा है डेर इस्माइल ख़ान से मौलाना फजल रहमान अगर जिस तरह से ओवरऑल अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, अगर डेर इस्माइल ख़ान में भी इस कल्चर को परवान चढ़ी है, बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि डेर इस्माइल ख़ान में अपोजिशन का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी होता है इक़्तिदार में और बाकी उसके पीछे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये जमहूरी कल्चर के मैं समझता हूँ के ख़िलाफ़ है। अगर आज हम इस हाल को हैं कि हमारा ओवरऑल जो पसमानदगी का हम शिकार हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारी पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसका किरदार ज़ीरो है। बदकिस्मती से वो मीडिया के ज़िम्मे आ जाता है, आम आवाम की और ताजर जो तंजीमें हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं। तो सियासी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम को अगर खुल के आना चाहिए और अपोजिशन का किरदार अदा करती तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आवाम की हमदर्दियाँ समेट लेती। मौलाना साहब बड़े नेशनल लीडर हैं और बड़े ज़ीरक पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, वो कौमी सतह पर सियासत करते हैं, वो करते रहें, लेकिन यह है कि उनके भाई हैं, उनके दीगर जो उनके जमात के लोग हैं, उनको चाहिए कि डेर इस्माइल ख़ान में वो बहुत सारी हुकूमत के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे डेर इस्माइल ख़ान के लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने भी अपने मफादात और इक़्तिदार की खातिर जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, गवर्नेंस के हवाले से बातें करते हैं। हालांकि पिछला जो उनका निगरान सेटअप गुजरा है उसमें मौलाना साहब की पोजीशन बड़ी तगड़ी थी, लेकिन अगर वो देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो उसमें भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। और मौलाना साहब के जो बेटे की जहाँ से वो इलेक्ट हुए थे या मुंतखब हुए थे ज़िला टांक के अंदर, वहाँ पर आज तक सूरत हाल इतनी नगुफ्ता भी है कि आप समझें कि वहाँ के लोग साफ़ पीने के पानी से भी महरूम हैं। तो टांक की ओवरऑल सूरत हाल देख लें डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न के। ठीक है, मौलाना साहब बड़े प्रोजेक्ट लाए होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब वो पावर में थे तो तब वो लेके आए हैं, उसके बाद आवाम ने उनको रिजेक्ट किया है, ना कि इनकी सियासी ये है कि उनकी सियासी हिकमत अमली पर लोगों को इतराज़ होता है। जिस तरह से वो सियासत में मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी या उनका टीम वर्क उस तरह से नहीं था, या फिर मरूसी सियासत जैसे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम डेर इस्माइल ख़ान में पस्ती का शिकार रही है। बीच में जब इनको मौका मिला, अली अमीन गंडापुर रुपोश थे, 8 फरवरी के अगर इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो उसमें ये गैर जमहूरी कंधे इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर उस वक्त जितना पैसा गैर जमहूरी कुव्वतों को ये खिलाते रहे हैं, अगर ये उस वक्त आवाम के ऊपर लगाते और अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर अगर जोर देते तो मेरे ख्याल में आज हालात मुख्तलिफ होते और डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर आती और लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी एक स्पेस थी कि वो उनको मौका था फुल उनके पास कि वो लोगों के साथ बिल्कुल मिल भी सकते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन का इस तरह फुकदान था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ गैर जमहूरी कंधे और इदारों का इस्तेमाल करके, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह कहा था कि 2-3 आपने सूबेदार क्या मिला लिए, 2-3 कांस्टेबल क्या मिला लिए, आप पूरे शहर के मालिक बन गए। तो अगर उस वक्त ये गलतियां ना होती इनकी जानिब से तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो बहरहाल ये उनके अंदरूनी सियासत के मामलात हैं, इसको कम अज़ कम आज जिस चीज़ की ज़रूरत है इनको चाहिए कि वो डेर इस्माइल ख़ान में पोजीशन का किरदार अदा करते। तो इस वक्त डेर इस्माइल ख़ान की जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने बात की है। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हालात तब्दील होते रहेंगे आपके साथ हम बिल्कुल गुफ्तगू भी इस हवाले से करते रहेंगे और आप तक मालूमात भी फराहम आपको शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।